उपदेश विजवासी जी, मथुरा से। महाराज जी, मैं कहाँ से आया हूँ, आत्मा क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? न कहीं आना है, न कहीं जाना है, न कोई आया है, न कोई जाया है। स्वप्न देख रहे बच्चा, मानोगे हमारी बात? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब सपने जो सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। स्वप्न में एक आदमी समुद्र में डूब रहा है और वो कंट्रोल बिगड़ गया। वो कह रहा बचाओ, मैं समुद्र में डूब रहा हूं। अब आसपास वाले क्या करें हमें बताओ? नाव ले आवे, डुबकी लगाने वाले ले आवे, जल जहाज ले आवे, वो बचेगा? वो तभी बचेगा जब जगा दो केवल। समझ रहे हो? ऐसे ही बच्चा, न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, न कहीं से आए हो न कहीं जाने वाले हो। तुम परमात्मा स्वरूप हो। अपने स्वरूप को भूल करके मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। स्वप्न में देखा, आप भी थे, बाजार भी थी, संसार भी था। देखा ही होगा स्वप्न, क्या कुछ था क्या? ना आप थे और ना बाजार थी, क्योंकि आपका शरीर ये तो सो रहा था, इसका ज्ञान नहीं था। और जो शरीर था वो था नहीं। स्वप्न में जो शरीर था, जिसे थप्पड़ लगे तो जागने पर अपने गाल पे कोई चिन्ह पाया क्या? तो वो शरीर था नहीं। और ये शरीर स्वप्न में जब थे तब था नहीं। पकड़ पा रहे हो हमारी बात? जब आप स्वप्न में थे तब ये शरीर नहीं था, सैया में पड़ा था, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में नहीं था। और जब आप जगे तब वो शरीर नहीं था जो स्वप्न में था। तो दोनों झूठे हुए ना। सत्य बात है बच्चा, जाग जाओ तो ना तुम जीव हो ना तुम मनुष्य हो, तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। तत्वम असी, तत्व माने परमात्मा, त्वम माने तुम, असि माने है, तू वही है। न कहीं आना न कहीं जाना। और जब तक ये नहीं जानोगे तो जबरदस्ती आना जाना होता रहेगा। जैसे स्वप्न में अगर लाठी चल रही तो पीड़ा वैसे ही हो रही है, और कहीं एक छड़ी नहीं छुई गई। अगर चाकू मार रहे तो पूरा वैसे ही पीड़ा हो रही, कहीं घाव नहीं मिलेगा जगने के बाद। तो बच्चा, हम लोग माया से भ्रमित होकर कर्म परंपरा में फंस गए हैं। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो। तुम आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप हो। तुमने भ्रम से अपने को देह मान लिया है, ये तुम्हें छोड़ना है। तुम छोड़ दो, न कहीं आना न कहीं जाना। तुम परमात्मा स्वरूप हो, तुम सर्वव्यापी तत्व हो, तुम ही हो, कोई और नहीं है। पर इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जैसे दूध में घी है, आप पूड़ी नहीं पका सकते। पका सकते हैं? और है घी, पूड़ी पकाने वाला पदार्थ है, उसकी एक प्रक्रिया है। दूध को गरमाओ, दही जमाओ, फिर मक्खन निकालो, फिर उससे घी। ऐसे तुम परमात्मा स्वरूप हो, लेकिन इसकी प्रक्रिया है। जब तक साधना नहीं करोगे तब तक जैसे दूध में घी है लेकिन पूड़ी नहीं पका सकते, ऐसे तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा स्वरूप हो, लेकिन दुर्गति से नहीं बच सकते। तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तुम्हारे शरीर में रोग होंगे, तुम्हें पीड़ा होगी, तुम्हें चिंता होगा, तुम्हें शोक होगा। इसीलिए साधना, साधना एक प्रक्रिया। जैसे मेहंदी के रेसे रेसे में लालिमा है, और पूरे पेड़ को फाड़ कर देख लो, कहीं लालिमा दिखाई दे तो हमें बताओ? न उसकी त्वचा में, न उसके पत्ते में। उसकी एक प्रक्रिया है। उसको बांटो और बांट करके अपने हाथ में रखो, 30 मिनट के बाद धो लो, हाथ तुम्हारा लाल मिलेगा। ऐसे ही परमात्मा तत्व तुम हो, पर उसकी साधना करो, तब उसको समझ में आएगी। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, कहीं से आए गए नहीं हो। ये स्वप्न चल रहा, बड़ा स्वप्न, दीर्घ स्वप्न। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न देख रहे हो आप। द्रुपद जी, अमेरिका से। राधे राधे श्री हरिनाम। महाराज जी, आज लाखों लोग भारत से बाहर रहते हैं, अन्य देशों में। वहां अपने बच्चों को ठाकुर जी की भक्ति या भक्ति में कैसे लगाएं? समस्या तो है, क्योंकि वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे सर्दी है तो सबको पड़ रही ना, तो ऐसे विलासिता के परमाणु विदेशों में ज्यादा पाए जाते हैं। भोगानंद की बाहुल्यता है, आप खुद देख रहे हैं। रसेंद्री जनेन्द्री के भोगों की प्रधानता के खेल ज्यादा है।
अब वहां के मिट्टी में ही संस्कार हैं ऐसे, होता ना वायुमंडल। जैसे हमको एक बार चित्रकूट हम भ्रमण करते हुए गए, तो एक परिचय के संत हैं, उन्होंने ले जाकर एक आसन पर हमको लिटाया और 3-4 संत बैठ गए। थोड़ी देर बाद हम उठे, हम कहा यार ये तो बहुत गंदे परमाणु है। तो उनका यही जानने के लिए हम लोग बैठे थे। बोले हाँ ऐसा 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 हुआ था। तो हम कहा हाँ, थोड़ी देर लेटते ही उसके परमाणुओं का प्रभाव आ गया। तो जब पवित्र हृदय में उसका प्रभाव पड़ सकता है, तो अपवित्र हृदय में तो उसी रंग में रंग जाएगा। तो जहां एक बार घटना घटी, उस स्थान पर वो परमाणु अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, और जहां बराबर भोगानंद का ही खेल हो रहा है, तो वहां परमाणु नहीं होंगे। पर भगवान सर्वत्र हैं, समान हैं, जैसे भारत में तैसे विदेशों में भी है, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र, समस्त भूमि भगवान की है। तो यदि हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की कथा बच्चों को सुनाएं, भगवान की पूजा सेवा में उनको दर्शन करवाएं, तो उनके संस्कार बनेंगे। अगर उनके संस्कार ना बने तो फिर वो जहां रह रहे हैं वहां के संस्कार बनेंगे। वहां के संस्कार भक्ति विरोधी है। जहां भोग बाहुल्यता होती है, वहां भगवत चिंतन का कहीं भी अवकाश नहीं होता, वो भोगों का चिंतन होता रहता है। जो हम क्रिया करते हैं उसके पहले चिंतन होता है, चिंतन फिर संकल्प और फिर क्रिया। तो है कठिन पर असंभव नहीं है। यदि वहां भी सत्संग सुनाया जाए, नाम कीर्तन किया जाए, भगवान की लीला कथा गाई जाए, सुनी जाए, तो हमें लगता है भक्ति का रंग अवश्य चढ़ जाएगा। क्योंकि विदेशी लोग भी भक्ति करते हैं, अपने भारतीय ऋषियों की, भक्तों की वाणी के अनुसार कितने विदेशी लोग चलते हैं, नहीं चलते हैं? देखो बहुत से विदेशी लोग हैं, माला लेकर नाम जप करते हैं। अपने प्रभुपाद जी गए तो देखो, अरे बहुत से ऐसे संत महात्मा जाते हैं विदेश में और अपनी भक्ति का रंग चढ़ाते हैं। तो अगर ना चढ़ता होता रंग तो फिर नहीं चढ़ता होता, चढ़ा इसका मतलब चढ़ सकता है। तो अगर हम नाम कीर्तन, भगवान की गुण महिमा का, लीला कथा का गायन, श्रवण, सत्संग, तो हमें लगता है परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि खान पान की पवित्रता असंभव है, नहीं? खान पान की पवित्रता का तो मतलब हम कभी गए नहीं, लेकिन सुनना जैसा हुआ कानों में, तो हमें लगता है कि खान पान अगर कोई बाहरी होटलों में ऐसे करता है तो बड़ा मुश्किल है कि किसी को दाल रोटी शुद्ध मिल जाए विदेश में। क्योंकि मांसाहार प्रधान भोजन है। क्यों? विदेशों में मांसाहार मतलब प्रधान भोजन है। जैसे अपने यहाँ रोटी दाल प्रधान भोजन है यहाँ उत्तर प्रदेश में, ऐसे विदेशों में मांसाहार प्रधान भोजन है। पेय पदार्थों में ये जो निषेधात्मक पेय है, ये तो आप किसी भी होटल में चले जाइए, अगर आपको जीना है तो खाना पड़ेगा, और खाना है तो वहाँ अपवित्रता होगी। माना कि आप वही ब्रेड ले रहे हैं वहां से, लेकिन उसी में वो मांस का करके देते हैं, आपको बिना मांस का दे देंगे, लेकिन हाथ वही है और पात्र वही है, देने वाला भी वही। तो हमें लगता है भोजन पवित्र मिलना विदेश में, क्यों? हम तो कभी गए नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे पास जैसे 2-4 लोग ऐसे मिले ना, तो उन लोगों ने बताया कि ऐसा असंभव है कि जैसा अपने देश में पवित्र भोजन मिल जाए, ऐसा वहाँ किसी होटल में ऐसा मिले। पर बाबा जैसे ये घर में अपने में बना रहे हैं खाना पीना शुद्ध देसी, तो वहां में तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, वो तो चल जाएगा। गुरु जी की सेवा में भोग। हाँ, वो तो अपने घर का हाथ का है, लेकिन बाजार और वैसे भक्ति सर्वत्र हो सकती है, भगवान का भजन सर्वत्र हो सकता है, यदि आहार शुद्ध हो जाए और हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाए तो हमारी भक्ति रंग ले आवे। अगर हमारे आचरण गंदे रहे, आहार गंदा रहा, तो केवल कहने मात्र की भक्ति होगी। तो जब तक आचरण पवित्र नहीं होंगे और हमारे भोजन पवित्र नहीं होंगे, तो फिर विचार कहां से पवित्र हो जाए? और भक्ति भाव से होती है, क्रिया से थोड़ी होती। मान लो क्रिया में आपने
बहुत 56 भोग लगा दिए, भाव आपका ठीक नहीं, अहंकारी है, तो हमारे भगवान एक भी दाना नहीं पाएंगे। और आपने बाजरे की रोटी सूखी और नमक रख दिया और आंखों से आंसू, तो भगवान पूरी पा जाएंगे। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महाम स्मरण। थोड़ा भक्ति का मतलब, भक्ति शब्द कहते एक पवित्रता की ऊर्जा आती है। तो हमारा आहार पवित्र, हमारे आचरण पवित्र, हमारा विचार पवित्र, तब हम परम पवित्र भगवान की आराधना कर सकते हैं। तो जहां भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधून विधीयते, जिनका चित्त भोगों में फंसा है, ऐश्वर्य रुपये में फंसा है, वो कभी भगवत भजन करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इतना मलिन चिंतन है कि वही होगा। भजन का मतलब माला घुमाना नहीं होता, भजन का मतलब चिंतन करना होता है। अगर हमारे चिंतन में जैसे काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में, भजन का मतलब प्रियता, राम 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 राम, तो एक हृदय में पीड़ा सी हो रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, राधा 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 राधा, इसे भजन कहते हैं। अब प्रपंच की बातें भी कह रहे, माला भी चल रहा है, तो माला किसके लिए चल रहा है? एक एक मन का बिल्कुल पीते हुए चले जाओ, राधा राधा राधा। तो चाहे एक माला हो, बहुत जोर का माला हुआ, अब 21 माला घूम गए, पता नहीं कब गुड़िया कहां से कैसे सकिल गई, तो उससे फिर वो बात नहीं बनी। नहीं, तो हमें लगता है आहार शुद्धि हो और आचरण शुद्धि हो, त्रिभुवन में कहीं भी हो भक्ति की जा सकती है। अगर हमें सत्संग सुनने को मिले, हरिनाम जपने को मिले, भगवान की कथा वार्ता, तो इसी से भक्ति का रंग आ जाता है।